फतेहपुर के नहर कॉलोनी परिसर में संविधान दिवस, वीरांगना झलकारी बाई जयंती व गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध चेतना संस्थान के तत्वाधान में संविधान जागरूकता समारोह, राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय बौद्ध चेतना संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश बौद्ध एवं मौसमी कोटारे ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वालों को आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जनता सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग दान लेकर धन एकत्रित करते हैं वही लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, जाति धर्म पर बांटने वाले लोगों को अब सबक सिखाने की बारी आ गई है। इस दौरान उन्होंने कहा, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की विदाई तय है। इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश BD नकवी, पूर्व विधायक राम सजीवन निर्मल, विधायक उषा मौर्य, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला महासचिव चौधरी मंजर यार, वीरेंद्र पटेल, सुनील उमराव, डॉक्टर अमित पाल, राम नारायण चौधरी, शालिनी सिंह पटेल, मान सिंह पटेल, शिव स्वरूप सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीधे आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद है, जिनको भारी तादाद में पहुंचे हुए लोग सुनने के लिए बेताब भी दिखे। पूरा खचाखच पंडाल भरा हुआ है। सीधे आप देख सकते हैं आखिरी आंसू पर, चूंकि आखिरी आंसू एक ऐसा चैनल है जो फतेहपुर जनपद के लिए ब्रांड बन चुका है। और ये देखिए, किसान क्यों कमजोर है, आज ये सवाल अपने पूर्व न्यायाधीश कि किसान गरीब क्यों है, सब संबोधन कर रहे हैं का पेशा लोग जिन्हें तनख्वाह और 2,500 बड़ी तादाद में मौजूद लोग लेकिन किसान उनके जहाँ संबोधन को सुन रहे हैं। किसान की पूरी जो उपज है उसकी कीमत नहीं मिलती। मैं आज इस मंच से यह आह्वान करूंगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसान की उपज का मूल्य कीमत मिलेगी, लोगों ने साजिश के तहत चालाकी करके धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। प्राइवेट स्कूल के अंदर, मध्यम दर्जे के स्कूल के अंदर शहर में आपको अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2 बच्चों का पब्लिक स्कूल का खर्चा उठाने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, तो इन सरकारी कॉलेजों के अंदर भी एक इंजीनियर को 5 साल की डिग्री कराने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। IIM के अंदर MBA करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। और मेडिकल करने के लिए तो ये अपने जज साहब नकवी साहब बता रहे थे, इनको अपने बच्चे को मेडिकल की डिग्री कराने के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग, 99% ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्या 99% लोग अपने बच्चों की इंजीनियरिंग कराने का पढ़ाई का खर्चा 15-20 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं क्या? क्या वो IIM कराने से MBA कराने के लिए अपने बच्चों का 50 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? इंडियन वो अपना जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB 5 साल का 12वीं के बाद कराने के लिए कम से कम 20 लाख का सरकारी कॉलेज में खर्चा है। क्या आप उठा सकते हैं? SC, ST उठा सकते हैं? माइनॉरिटी उठा सकते हैं? क्या OBC उठा सकते हैं? इसका मतलब जानबूझकर इन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूल खोल दिए। और अब तो यहां तक हुआ है, क्योंकि मैं तो RTI एक्टिविस्ट भी हूं, एक वकील भी हूं, RTI में मुझे जवाब मिला, पिछले 15 सालों के अंदर देश के अंदर 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। और उस कलम की धार में तो बोले जाओगे तो तुम तलवारों से बात नहीं करते, हम कलम की धारों से बात करते हैं। और साथियों, मैं एक आपसे निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग संकल्प ले लीजिए कि हम इस देश को, इस देश में हर घर में बौद्ध धर्म का झंडा लहराएंगे और भारत देश को फिर से अखंड भारत बनाएंगे। सभी लोग मुख्य आधार है
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए इस देश के सभी लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सबको समान अवसर प्रदान करने का, भाईचारे के माध्यम से सभी धर्म, वर्ग, जाति, पंथ, संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने का। और हमारी संस्कृति भी यही रही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती हमारा परिवार है। और इसी बात का संदेश दिया था तथागत बुद्ध ने। पूरी दुनिया में मानवता का किसी ने कोई संदेश दिया था तो महामानव तथागत बुद्ध थे। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51J, अनुच्छेद 51J में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि समाज में ढोंग, ढकोसला, पाखंड, आडंबर को खत्म कर लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करना है। और जब हम पाखंड पर हमला करते हैं, ढोंग ढकोसले पर हमला करते हैं, आडंबर पर हमला करते हैं, तो कुछ लोग धर्म की दुहाई देकर कहते हैं हमारी भावना आहत हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख करता है कि हम वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ये व्यवस्था है तो आज भी कुछ लोग हमें नीच कहने, अधम कहने, अपमानित करने और साथ ही साथ नीच से भी नीच कहे जाने की संज्ञा देकर बहुत गौरवान्वित होते हैं। और जब हम अपनी पीड़ा बोलते हैं कि भाई हम ही इंसान हैं, जिस तरीके से आपको सम्मान प्यारा है हमें भी सम्मान प्यारा है, जिस तरीके से आपको भूख और प्यास लगती है हमें भी भूख प्यास लगती है, तो आखिर ये कौन सा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहे, अधम कहे, अपमानित करने की बात करे। और आपको याद होगा शायद जो बात शपथ के रूप में लेते हैं उसका पालन ये नहीं कर रहे हैं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पर निरपेक्ष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी संविधान के सामने बराबर हैं। इसलिए किसी भी सरकारी संस्थान में किसी धर्म विशेष का कोई भी कार्यक्रम किया जाना ये सांप्रदायिक हिंसा है। ऐसा कृत्य संविधान की शपथ लेने वाला अगर मंत्री कहता है तो महापाप है। रामकृष्ण पर ऐसे लोगों को बचना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो 25 करोड़ रुपया आपके सर पे लगाया जो काट के ले आएगा, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन देश की जनता ने देखा कि
साधु संत और धर्माचार्य के वेश में एक से बढ़कर के एक आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो कोई 51 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख, कोई 51 लाख, कोई सिर काटने के लिए, कोई गोली मारने के लिए, कोई तलवार से तर्पण करने के लिए, कोई नाक कान काटने के लिए, कोई हाथ काटने के लिए, कोई जीभ काटने के लिए सुपारी दे रहा है। ये चरित्र तो आतंकवादियों का है, साधु संतों का नहीं। सर, जो दिखाई सत्र चालू होने वाला है जिसमें नो पोस्टर, नो मोबाइल, सब पर बैन लगा दिया गया, क्या कहना है इसका? बहरहाल पोस्टर, बैनर, मोबाइल की वहाँ आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज हमारा पूरा देश समस्याओं का देश बन गया है। बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। जब से डबल इंजन की भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदि कभी कदा कोई आई भी विज्ञापन तो भ्रष्टाचार की बलूदी भी चढ़ गई। वहीं पर दूसरी ओर आज महंगाई चरम पर है। देश की जनता की कमर इस महंगाई से टूट रही है। सरकार का कोई पुरसा हाल नहीं, महंगाई को रोकने का उपाय नहीं। वहीं पर तीसरी ओर किसानों को दुगनी लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक दुगनी लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है, तब तक सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उनको अपना उपज औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। छुट्टाजारों का आतंक अलग से है। छुट्टाजारों के कहर से पूरे प्रदेश में सैकड़ों मौतें हो रही हैं। सरकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ तक कि अब तो व्यापारी वर्ग जिसने इनको वोट और नोट दोनों दिया था, अब तो उस पर भी कहर टूटने जा रहा है। पहले जीएसटी के माध्यम से इनको लूटा जाता था, अब जीएसटी से संबंधित सारे प्रकरण ईडी को सौंपकर इनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। ये भारतीय संविधान में आ रहा है, मैं उसमें भारतीय संविधान की आज शपथ लेकर के बैठने वाले संवैधानिक पदों पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री खुद संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वहीं पर आज देश की वो संपत्ति, वो सारे सरकारी विभाग जिसमें देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हैं, एक एक करके उनको बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए और कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई और LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। अदानी और अंबानी पर ये सारे के सारे सरकार मेहरबान है और सब कुछ देश की संपत्ति उनको दे रही है। आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। वहीं तीसरी ओर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि विपक्षी पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए आज सरकार बड़े पैमाने पर CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज सारी विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस के नाम पर भाजपा को 2024 में विदाई करने के लिए तैयारी कर चुकी हैं, जिससे कि देश बचाया जा सके, संविधान बचाया जा सके और साथ ही साथ लोकतंत्र बचाया जा सके। राम मंदिर भगवान देश के करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है। करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। भाई प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन जाए। जय भीम।
इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक और स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध करने वाले लोग आमने सामने आ गए और पटेल नगर चौराहा में जमकर नारेबाजी सिलसिला शुरू हुई। जी हाँ, ये देखिए सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो वहीं ये देखिए सनातन धर्म के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा हिंदू धर्म के लिए अनर्गल भाषणबाजी करने के चलते हिंदू महासभा के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए हैं। हालांकि इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे रास्ते से निकल गए, लेकिन ये लोग पटेल नगर में ही काले झंडे दिखाते नजर आए। सीधे आप देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अनर्गल बयानबाजी के चलते ये लोग उनको झंडे दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े थे, काले झंडे दिखाने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य पटेल नगर चौराहे से ना निकलकर सादीपुर चौराहे की तरफ से ही सीधे नहर कॉलोनी पहुँच गए। और हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर खड़े हैं जिसने हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल मजाक बनाकर रखा है। जब नहीं तब हमारे सनातन धर्म के बारे में जहर उगलता रहता है। अभी धनतेरस वाले दिन उसने हमारे माता लक्ष्मी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करी। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे धर्म के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करे, हमारे धर्म को कोई अपमान करे। हमारी माँ को अगर किसी ने गाली दिया तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे, जब तक शरीर में सांस है तब तक करेंगे।